अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस जो वीडियो में है वो हम बताने वाले हैं आप लोगों को किस तरीके से आप जो है वो अपनी परवेज़ और जोड़ने की जो किट है वो किस तरीके से आप सबमिट जो फिल करके आप सबमिट करवा सकते हैं अपने जो भी आपका कस्तूरा है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले आपके पास जो किट है वो पोस्टे से मिल जाएगी आपको। किसी भी पोस्टे में चले जाएंगे आप और वहाँ पे आप किट लेंगे और वहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी कस्तूरा है उसका नाम लिखेंगे, उसके प्रोविंस आपका जो है तो जिस मिलानो का एमआई है तो आप यहाँ पे एमआई लिख रहे हैं हम। तो ये एक सैम्पल जो है वो फिल आउट किया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अपना जो है वो आपका नाम लिखिए, कोबलो नाम जो आपका सरनेम है वो नो में जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंड करेंगे। ठीक है। और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो भी आप डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ जो वो प्रॉपरली डिस्कस की हुई है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि वो यहाँ पर मिडिल नेम किसी का है तो क्या करें। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन इंक्लूड योर मिडिल नेम इफ़ इट अपीयर्स ऑन योर पासपोर्ट। ठीक है ना। अगर और आपको जो भी देखेंगे नाम और सरनेम जो आपका नेम और सरनेम अकॉर्डिंगली पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको जो आपका पासपोर्ट है पासपोर्ट पे जो भी नाम लिखा हुआ है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एमआई आ गया प्रोविंस का, जैसे कि मिलान का एमआई होता है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो पलेरमो का पीए होता है तो इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप जो है वो परमिशन आपका फर्स्ट है या सेकंड। अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे, सेकंड है तो इनोवो पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना। क्रॉस कर देंगे सिर्फ इनोवो पे। और उसके अलावा बात करते हैं परमिशन सज्जोरना या कार्ता सज्जोरना। आपका तो परमिशन सज्जोरना होगा तो इसीलिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका स्टूडियो है तो स्टूडियो का कोड 24 होता है और डिफरेंट हर किसी की कोड आप जब लेते हैं किट लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक पेज मिल जाता है उस किट के साथ। उस पर सारे कोड लिखे होते हैं कि आपको कौन सा कोड लिखना पड़ेगा। रिसर्चर है, स्टूडेंट है, लबोरो है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप कोड लिखेंगे यहाँ पर और ये चीज़ छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी चीज़ कि भाई आप जो है वो ये चीज़ हमारे में ज़्यादा नहीं है, सिग्नेचर करना है आपको। और आप मॉड्यूल्स कंप्लीट 1 2 अगर आपको कोई दूसरा मॉड्यूल भी, क्योंकि इसके 2 मॉड्यूल होते हैं 1 और 2, अगर दूसरा मॉड्यूल भी फिल कर रहे हैं तो ये फिल करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। इसके बाद आपका आ जाए टॉक्स नंबर जो आपका कोड फिस्कल जिसको कहते हैं वो लिखना है आपको। कोड फिस्कल आ जाएगा यहाँ पर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप मैरिड हैं या सिंगल हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई ये हम मैरिड हैं या सिंगल है। और आपकी जेंडर क्या है। ठीक है ना। देखिए ए लिखना है और बी लिखना है। तो अगर ए अगर सिंगल है और बी मैरिड है तो, और सेक्स आपकी सेक्स क्या है, मेल क्या है, आप जेंडर अगर आप मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना है एफ या एम उसके तौर पर। और आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेटो वाला डेट ऑफ बर्थ आ गया यहाँ पे। और यूज कोड फॉर कंट्री फॉर बर्थ सिटीजन। और यहाँ पर हमारे पास आ गया कि भाई आप कहाँ पैदा हुए थे और ये जो भी आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री, सिटी वो आप लिख देंगे यहाँ पर। और आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी जो है वो आपका फॉरेनर है तो पासपोर्ट ही होगा और पासपोर्ट का नंबर आपका लिख देंगे ये भी न्यूमरो। और वैलिड साइन वाल मतलब आपकी पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो कब तक है, मतलब वैलिड कब तक है आपका पासपोर्ट वो लिख देना है आपको, एक्सपायरी डेट जिसको कहते हैं। ठीक है। और इशू किसने किया है आपको, फेडरल गवर्नमेंट ने किया है तो एम्बेसी ने किया है, किसने किया है आपका। तो उसके बाद मतलब पासपोर्ट वाला इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, 01 इस पासपोर्ट वाला इशूड बाय कॉन्सुलेट 02। तो फेडरल गवर्नमेंट हमने किया होता है हमारे तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज 2 लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बाद अपने अराइवल डेट, आपकी अराइवल डेट क्या थी इटली के अंदर शेंगेन एरिया में। मतलब कोई फर्स्ट एंट्री अपनी इटली में करता है, कोई फर्स्ट एंट्री जो अपनी वो किसी और कंट्री में कर लेता है, जर्मनी स्पेन वगैरह में कर लेता है। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंट्री जो वो इटली के अंदर नहीं हुई थी बट वीज़ा जो इटली का ही था। तो जिस मतलब कंट्री में मतलब शेंगेन एरिया में आपकी एंट्री हुई थी इसी वीज़ा पे, स्टूडेंट स्टडी वीज़ा है आपका, अगर स्टूडियो है तो पहली एंट्री कब हुई है वो लिखना है आपको। और जो आपका है वो एयरपोर्ट भी आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं होती एयरपोर्ट वगैरह, पर फिर भी आप लिख देता हूँ बेहतर है। ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास जो हमारे पास आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लिखेंगे। आपका अब रेजिडेंस की सिटी में एड्रेस क्या है, घर का एड्रेस क्या है आपका, स्ट्रीट नंबर क्या है घर की। ठीक है ना। जिप कोड क्या है आपका, और ईमेल आपकी हो गई, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर इटली का आपका नंबर जो इटली की सिम जो आपने है इटली का नंबर वो वाला मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो छोड़ दें, अदरवाइज डिपार्टमेंट का नंबर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ठीक है ना। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल को आप छोड़ सकते हैं। आप समझते हैं कि भाई मेरे पास है तो आप दे सकते हैं फ़ोन नंबर, अदरवाइज सेल नंबर, मोबाइल नंबर जिसको कहते हैं वो भी चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोबारा प्रोविंस कम्युनी, आपका कम्युनी कौन सा है, जैसे कि मिलान का जो एमआई है तो मतलब एब्रीविएशन लिखनी है हमें, कम्युनी का नाम लिखना है आपको। और एड्रेस भी आ गया, स्ट्रीट नेम जो भी आपका है वो लिख देना है, जिप कोड लिखना है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको हमें ये ऐसी चीज़ें जिनको छोड़ देते हैं हम, ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती हमें फिल करने के लिए। ठीक है।
और इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं, अगर आपकी स्पाउस वगैरह है, शादी वगैरह की हुई है आपने, और मतलब कोई आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उसका नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं है, सिंगल है, तो इस चीज़ को आप छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल 2 भी आ जाता है। तो मॉड्यूल 3 अगर आप जो है वो स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो मॉड्यूल 2 जो है सो हमारा काम का नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो PhD स्टूडेंट होते हैं, मास्टर के स्टूडेंट होते हैं, वही अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए सिर्फ मॉड्यूल 1 ही है जो अप्लाई करना होता है। अगर किसी को वर्कर है तो फिर वो मॉड्यूल 2 अप्लाई कर सकता है। बट मॉड्यूल 2 का भी हम जो जस्ट एक छोटा सा पार्ट आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं कि, और ये देखें, ये हमारे पास जो आपके भी जो भी आपके कम्युनिटी जो आपके हैं प्रोविंस, जैसे पलेर्मो का PA, मिलान का MA, एग्रीजेंटो का AG, तो ये डिफरेंट जो वो आप लोगों के एब्रीवेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो लिख सकते हैं देख के। यहाँ पर आपको अगर श्योर नहीं है कि मेरा कौन सा होगा तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो बात करते हैं हम उसकी सेकंड वाला जो हमारा मॉड्यूल है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। तो सेकंड वाले मॉड्यूल को आप देख लें गौर से यहाँ पे।